चलो, ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम शब्द रूप थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, शब्द रूप कुछ शब्द रूप हैं। पुल्लिंग अकारांत, नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत, ईकारांत, उकारांत आदि ये शब्द रूप कुछ आपने पढ़े हैं और कुछ अब आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर है लता आकारांत स्त्रीलिंग। लता आकारांत स्त्रीलिंग। तो इसमें 3 वचन होते हैं संस्कृत में। कितने वचन होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। कितने होते हैं? 3। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और इसके जो है विभक्तियां होती हैं वे 8 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये होती हैं विभक्तियां। तो विभक्तियां जो होती हैं संस्कृत में, तो इनको विभक्तियां बोलते हैं और हिंदी में इन्हीं को कारक बोलते हैं। यानी कारकों को ही संस्कृत में विभक्तियां कहा जाता है। जैसे कारक में चिन्ह होते हैं, ने, को, से, के लिए, को, अब मतलब इस तरह के जो चिन्ह होते हैं हर एक कारक के। तो उसी प्रकार से यहाँ पर विभक्तियां होती हैं। जैसे प्रथमा ने लता लगा दिया, द्वितीय में लताम, तृतीय में लतिया। तो यहाँ पर ये विभक्तियां लग गई हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, और हिंदी में ये कारक हो जाते हैं। प्रथमा की जगह कर्ता आ जाएगा, द्वितीय की जगह कर्म आ जाएगा, तृतीय की जगह करण आ जाएगा। इस प्रकार से ये विभक्तियों को ही कारक कहते हैं। तो देखिए विभक्ति शब्द रूप लता वाला कैसे लर्न किया जाएगा? लता, लते, लता। प्रथमा में लता, लते, लता। द्वितीय में लताम, लते, लता। तृतीय में लतिया, लताभ्याम, लताभि। चतुर्थी में लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी में लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी में लतायाः, लतियो, लतानां। सप्तमी में लतायाम, लतियो, लतासु। संबोधन में हे लते, हे लते, हे लता। सुन लिया सारा? अब एक बार से फिर देखिए जैसे इसको लर्न किया जाता है। लता, लते, लता। लताम, लते, लता। लतिया, लताभ्याम, लताभिः। लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। लतायाः, लतियो, लतानां। लतायां, लतियोः, लतासु। हे लते, हे लते, हे लता। इस प्रकार से आपको ये याद करना है। अब इसमें देखिए विभक्ति के अनुसार इनको हिंदी में किस प्रकार से बोला जाता है। जैसे प्रथमा में देखिए लता, इसकी हिंदी बनेगी लता ने। लते, 2 लताओं ने। लता, अनेक लताओं ने, 3 या उससे ज्यादा। अद्वितीय में लताम, 1 लता को। लते, 2 लताओं को। लता, अनेक लताओं को। तृतीय में लतिया, लता से। साधन के लिए प्रयुक्त होता है ये। लता से, लताभ्याम, 2 लताओं से। लता भी, अनेक लताओं से। अब चतुर्थी में लतायै, लता 1 लता के लिए। लताभ्याम, 2 लताओं के लिए। और लताभ्य, अनेक लताओं के लिए। पंचमी विभक्ति में लतायाः, 1 लता से। लताभ्याम, 2 लताओं से। लताभ्यः, बहुवचन के अंदर, अनेक लताओं से। यहाँ पंचमी विभक्ति
अलग होने के लिए, जुदाई के लिए, या जैसे डर या भय के लिए प्रयुक्त की जाती है। लतायाः एक लता से, लताभ्यां दो लताओं से, और बहुवचन में लताभ्यः अनेक लताओं से। अब सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति देखिए, लतायाः एक लता के या का, लतियों दो लताओं का या के, लतानाम अनेक लताओं का। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में एक लता में, लतियों दो लताओं में, लतासु अनेक लताओं में पेपर विभक्ति होती है, इसमें कारक होता है, कारक चिन्ह। अब हे लते, हे लते, हे लता, ये संबोधन किया जाता है एक बेल को, एक लता को, दो लताओं को, अनेक लताओं को। आगे समझ, इस प्रकार से इसको लर्न किया जाता है। दूसरा देखिए, एक और मैं आसान तरीका बताती हूँ। स्त्रीलिंग में क्या होता है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति के अंदर द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा वाला ही द्विवचन में आता है। द्विवचन और बहुवचन जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, प्रथमा वाले ही द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं। और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये द्विवचन में तीनों एक समान होते हैं। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में तीनों द्वितीय विभक्ति द्विवचन के एक समान होते हैं, और चतुर्थी पंचमी में बहुवचन एक समान होते हैं। उसके बाद पंचमी षष्ठी एक वचन में एक समान होते हैं, और जो षष्ठी सप्तमी है द्विवचन में, वे एक समान होते हैं। तो इनकी आप थोड़ी सी पहचान कर लेना, ये आपको काफी मतलब कि हेल्पफुल रहेंगे। कि ये एक कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो ये ध्यान रखो ना, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में तो चाहे नपुंसकलिंग हो या पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, ये तीनों एक बराबर होते ही होते हैं। चतुर्थी पंचमी बहुवचन भी एक बराबर होते हैं। षष्ठी सप्तमी द्विवचन भी एक जैसे ही होते हैं। कुछ वचन तो ये हर एक, चाहे कोई सा भी लिंग हो, इकारांत उकारांत कोई भी हो, एक समान होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, छात्र अकारांत पुल्लिंग, वो तो क्या था, आकारांत स्त्रीलिंग था। अब ये है अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग में देखिए, प्रथमा छात्र है, छात्रौ, छात्राः। द्वितीय में छात्रं, छात्रौ, छात्रान्। तृतीय में छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रैः। चतुर्थी में छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। पंचमी में छात्रात्, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। षष्ठी में छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणाम्। सप्तमी में छात्रे, छात्रयोः, छात्रेषु। संबोधन में हे छात्र, हे छात्रौ, हे छात्राः। दोबारा देखिए, छात्र है, छात्रौ, छात्राः। छात्रं, छात्रौ, छात्रान्। छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रैः। छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। छात्रात्, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणाम्। छात्रे, छात्रयोः, छात्रेषु। संबोधन के अंदर हे छात्र, हे छात्रौ, हे छात्राः। ठीक है। आगे देखिए, इकारांत पुल्लिंग। पहले अकारांत था, आकारांत था, फिर अकारांत था पुल्लिंग, पहले स्त्रीलिंग था, पुल्लिंग था। अब इकारांत पुल्लिंग देखिए, मुनि शब्द रूप। मुनि शब्द रूप को तीन वचन है, तीन वचन होते हैं तीनों वचनों में। और विभक्तियों में देखिए, प्रथमा में मुनि, मुनि, मुनियः। द्वितीय में मुनिम, मुनि, मुनीन्। तृतीय में मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। चतुर्थी में मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। पंचमी में मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः।
षष्ठी में मुनेः मुन्योः मुनीनाम। सप्तमी में मुनौ मुन्योः मुनीषु। संबोधन में हे मुने, हे मुनि, हे मुनियः। तो दोबारा से देखिए, मुनि, मुनि, मुनियः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः, मुनिये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनयोः, मुनीनां, मुनौ, मुन्योः, मुनीषु। हे मुनि, हे मुनि, हे मुनिः। ये था इकारांत पुल्लिंग। अब है साधु उकारांत। उकारांत पुल्लिंग। उकारांत पुल्लिंग में देखिए कैसे बनेगा। तीनों वचन हैं और विभक्तियां हैं। साधु, साधु, साधवः, साधुम, साधु, साधून। तृतीया में साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधौ, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधवो, साधूनाम। सप्तमी में साधौ, साधवौ, साधुषु। संबोधन में हे साधो, हे साधु, हे साधवः। अब दोबारा देखिए, साधु, साधु, साधवः, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः, साधो, साधवो, साधूनां, साधो, साधवौ, साधुषु। हे साधो, हे साधु, हे साधवः। नेक्स्ट देखिए, माता ऋकारांत। माता ऋकारांत। प्रथमा में माता, मात्रौ, मात्रः। द्वितीय में मात्रम, मात्रौ, मातृः। तृतीय में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। चतुर्थी में मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः। पंचमी में मातृः, मातृभ्याम, मातृभ्यः। षष्ठी में मातुः, मात्रोः, मातॄणाम्। सप्तमी में मातृ, मात्रो, मातृषु। अब संबोधन में देखिए, हे मातः, हे मात्रौ, हे मात्रः। अब वारी एकारांत नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग अब तक नहीं हुआ ना हमारा, तो देखिए, प्रथमा में वारी, वारिणी, वारिणी। द्वितीय में वारी, वारिणी, वारिणी। तृतीय में वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। चतुर्थी में वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। पंचमी में वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। षष्ठी में वारिणः, वारिणोः, वारिणाम्। सप्तमी में वारिणीः, वारिणोः, वारिषु। संबोधन में हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। दोबारा देखिए, वारी, वारिणी, वारिणी। द्वितीय में वारी, वारिणी, वारिणी और वारिणी। मात्रा के अकॉर्डिंग बोलिए इनको। बड़ी है तो लंबी आवाज, छोटी मात्रा है तो छोटी ही। अब इसमें नपुंसकलिंग में क्या होता है, जो प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, वही सेम
तृतीया विभक्ति के अंदर आते हैं। तो तृतीया देखिए, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभि, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणो, वारिणां, वारिणी, वारिणो, वारिषु। संबोधन में हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। अब इन्हीं के समान कुछ शब्द रूप और हैं नीचे। ऋकारांत में दुहित्री यानी बेटी, सौश्री यानी बहन, ये मातृ के समान ही बनेंगे। तो आपको मातृ के समान ही इनको बनाने की कोशिश करनी है। अपनी संस्कृत की जो प्रैक्टिस नोटबुक है उसमें इनको आप लिखोगे मातृ की तरह ही, ठीक है। और ऐसे ही इकारांत नपुंसकलिंग में जैसे हमने वारिका किया है, उसी तरह शुचि और सुगंधी हैं। शुचि और सुगंधी को भी आप वारी की तरह ही अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखने की कोशिश करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखिए, राजन, अन अंत वाले पुल्लिंग, अन अंत वाले पुल्लिंग। 3 वचन होते हैं इसमें भी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति राजा, राजानौ, राजानः। द्वितीया राजानं, राजानौ, राज्यः। तृतीया राज्यः, राजभ्यां, राजभिः। चतुर्थी राज्यः, राजभ्यां, राजभ्यः। पंचमी राज्ञः, राजभ्यां, राजभ्यः। षष्ठी राज्यः, राज्यौ, राज्योः, राज्यां। सप्तमी राज्यैः, राज्यों, राजसु। संबोधन में हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। दोबारा देखिए, राजा, राजानौ, राजानः, राजानं, राजानौ, राज्यः, राज्यः, राजभ्यां, राजभिः, राज्ये, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्यः, राजभ्यां, राजभ्यः, राज्यः, राज्यो, राज्यां, राज्यः, राज्यो, राजसु। हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। अब समान शब्द वाले देखिए, महिमन, गरिमन और लघिमन। जिस प्रकार से राजन शब्द रूप है उसी प्रकार से ये समान शब्द हैं, महिमन, गरिमन, लघिमन। आपको राजन शब्द रूप की तरह ही इनको भी बनाना है और याद करना है। आगे देखिए, स्वामिनम, स्वामिन। प्रथमा में स्वामी, स्वामिनौ, स्वामिनः। द्वितीया स्वामिनम, स्वामिनौ, स्वामिनः। तृतीया में स्वामिना, स्वामिभ्यां, स्वामिभिः। चतुर्थी के अंदर स्वामिने, स्वामिभ्यां, स्वामिभ्यः। पंचमी में स्वामिनः, स्वामिभ्यां, स्वामिभ्यः। षष्ठी में स्वामिनः, स्वामिनौ, स्वामिनां। सप्तमी में स्वामिनी, स्वामिनो, स्वामीषु। संबोधन के अंदर हे स्वामिन, हे स्वामिनो, हे स्वामिनः। ये इन अंत वाले थे पुल्लिंग, इन अंत वाले पुल्लिंग थे। तो दोबारा देखिए, स्वामी, स्वामिनौ, स्वामिनः, स्वामिनम, स्वामिनौ, स्वामिनः, स्वामिना, स्वामिभ्यां, स्वामिभिः, स्वामिने, स्वामिभ्यां, स्वामिभ्यः, स्वामिनः, स्वामिभ्यां, स्वामिभ्यः, स्वामिनः, स्वामिनोः, स्वामिनां, स्वामिनी, स्वामिनो, स्वामीषु। हे स्वामिन, हे स्वामिनो, हे स्वामिनः। अब इसी के समान शब्द रूप हैं गुणीन, तपस्वीन, विद्यार्थीन, ज्ञानीन, शिल्पीन। स्वामिन की तरह ही गुणीन, तपस्वीन, विद्यार्थीन, ज्ञानीन और शिल्पीन, ये भी आपको अपनी स्वामिन शब्द रूप की तरह ही बना करके प्रैक्टिस नोटबुक में लिखनी है। अब आगे देखिए, अस्मद शब्द रूप। अस्मद होता मैं, ये सभी लिंगों में एक समान होता है, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या
नपुंसकलिंग हो। देखिए प्रथमा के अंदर अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सभी को, मया मुझसे, आवाभ्याम हम दोनों से, अस्मा भी हम सब से। ये इस प्रकार से बनेंगे। चतुर्थी में मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी में मम, आवयोः, अस्माकं। सप्तमी में मयि, आवयोः, अस्मासु। इसमें संबोधन नहीं होता है, इसमें संबोधन नहीं होता है। देखिए दोबारा से, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। अब युष्मद् यानी तुम सभी लिंगों में एक समान होता है। युष्मद् यानी तुम, दूसरे के लिए बात है, सामने वाले के लिए तुम, सभी लिंगों में एक समान होता है। देखिए इसमें भी त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, त्वाम, युवाम, युष्मान, तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। तृतीय में तवया, युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी में तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी में तवत, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी में तव, युवयोः, युष्माकं। सप्तमी में तवि, युवयोः, युष्मासु। दोबारा देखिए, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तवया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, तवत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकं, तवि, युवयोः, युष्मासु। ओके, अब आपका ये यहाँ तक शब्द रूप का काम कंप्लीट हुआ है। यहीं तक आपको लर्न करनी है और लर्न करके लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। हेलो राजन सर, हेलो राजन सर।